जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की दहनी ऑनलाइन क्लासेस हर दिन नया टॉपिक लेके हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज एक नया टॉपिक है फील्ड बुक। आपने देखा होगा अनियमित आकार होते हैं, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने को क्षेत्रवृत्ति या आप फील्ड बुक के नाम से जाना जाते हैं। पर बहुत सारी आकृतियां देखिए, जैसे खेत का टुकड़ा है, उसके अपन टुकड़े करेंगे तो उसमें कोई आकार हो जाएगा, इसमें त्रिभुजाकार हो जाएगा, कोई वर्गाकार हो जाएगा, कोई आयताकार हो जाएगा, कोई समलंब चतुर्भुजाकार हो जाएगा। इस प्रकार एक ही आकृति के अंदर बहुत सारी आकृतियां और सबको अपन जोड़ेंगे तो एक अनियमिताकार आकृति बन जाएगी। जब उसका अपन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसको क्षेत्रवृत्ति या फील्ड बुक के नाम से जाना जाता है। अपन एक प्रश्न करेंगे, उस प्रश्न के माध्यम से पूरा है वो जानने का प्रयास करेंगे कि फील्ड बुक को कैसे हल किया जाता है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं और कौन कौन से उसमें भाग होते हैं, सब कुछ अपन इसमें समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक अपन लेते हैं जो उसका माप दे रखा है वो मीटर में, अपन जो फील्ड को ज्ञात करेंगे अभी उसका माप हम लेते हैं मीटर में। जैसे देर की आकृति 0 से लगाकर 200 मीटर तक एक आकृति देर की है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से एक भाग है, इस प्रकार एक आकृति आपको दे रखी होगी। जब भी आपको फील्ड को ज्ञात करना है तो आपको एक आकृति इस प्रकार दे रखी होगी और जिसमें आपको पूरा नाम माप सब दे रखा होगा। इसका नाम जे के एल एम और एल। अब इसमें क्या होता है, इसका माप भी दे रखा होगा, ये 20 मीटर हो जाएगा, ये 30 मीटर हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये 70 मीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। जब यहाँ से देखेंगे तो 130 मीटर हो जाएगा और ये 50 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार अपन को इसका माप यानी ये आकृति आपको दे रखी होगी। जब भी प्रश्न आएगा तो इस प्रकार आपको आकृति दे रखी होगी, प्रत्येक भुजा का माप दे रखा होगा, अपन को इसका क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, जब भी इस प्रकार के प्रश्न अपन को हल करने होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, अपन इसको कितने भाग बांटे उसको विभाजित कर लेते हैं। शुरुआत इधर से करो, शायद ऊपर से करो, कहीं से जैसे फर्स्ट भाग, ये सेकेंड भाग, ये थर्ड भाग और ये फोर्थ और ये फिफ्थ। यानी इसमें 5 आकृतियां बन रही है। 5 आकृतियों से मिलकर एक पूरा बहुभुज बन रहा है, जे के एल एम और एन। अब क्या करते हैं, इसमें अपन एक एक आकृति का मान याद करेंगे। जैसे दे रखा है फर्स्ट आकृति का लेंगे तो फर्स्ट आकृति में क्या दे रखा है, त्रिभुज। दूसरी आकृति लेंगे तो क्या दे रखा है, समलंब चतुर्भुज। तीसरी आकृति में त्रिभुज दे रखा है, चौथी आकृति में त्रिभुज है और पांचवी आकृति जो दे रखी है उसमें भी है वो त्रिभुज दे रखा है। तो अपन को प्रत्येक का एक एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर सबको जोड़ेंगे तो पूरी जो फील्ड बुक दे रखी है, पूरी आकृति दे रखी, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। एक बहुभुज जो दे रखा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तब शुरुआत करते हैं इसमें आकृति फर्स्ट, जो आकृति फर्स्ट दे रखी पहली आकृति उसका क्षेत्रफल। तो फर्स्ट में क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, आपके सामने दे रखा है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये अपने इसका जो वीडियो था उसमें बताया था अपने क्षेत्रफल के बारे में, त्रिभुज है, समलंब चतुर्भुज है। अब अपने ये काम आएगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब ध्यान से देखना है कि इसमें 0 से लगाकर 20 आकृति त्रिभुज यही बन रहा है, तो इसमें आधार तो आ जाएगा 20 और इसकी ऊंचाई दे रही कितनी है, 30 आ जाएगी। जहां से कैंसिल हो रहा है कैंसिल करना, अपन 10 गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 300। फिर फर्स्ट आकृति का माप हो जाएगा। अपन ऐसे कैसे निकालेंगे, आकृति सेकंड का माप, आकृति सेकंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आकृति सेकंड में क्या दे रखा है, समलंब चतुर्भुज, क्योंकि 2 समांतर भुजा है। तो अब इसमें अपन क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई या फिर इसके 20 की दूरी। समलंब जो चतुर्भुज दे रखा है उसकी समांतर भुजाओं का योग इनटू 20 की दूरी, यहाँ ऊंचाई। अब ज्ञात करते तो 1/2 समांतर भुजाएं, आकृति अपन को ये लेनी, तो इसमें समांतर भुजा कौन सी है, 30 और 50, तो 23 + 50 ऊंचाई। अब यहाँ ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि 0 से लगाकर 130 तक ये पूरी 130 है, परंतु अपन को केवल ये भाग लेना है,
ये भाग लेंगे, इसमें से 20 है वो माइनस कर लेंगे। ये 20 अपन को जरूरत नहीं है क्योंकि अपन को इतना ही लेना है। तो ये 130 में से अपन 20 घटा लेंगे, पीछे कितने रहेंगे 110 आ जाएंगे। अब देखिए अपन 1/2 350 कितने हो गए 80 इंटू 110 भाग देंगे, इसमें जाएगा 40 बार, गुणा करेंगे तो 0 0 2 0 आ जाएंगे और 11 का 4 से करेंगे तो 44 आ जाएंगे, यानी 44 आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तीसरी अपन आकृति लेते हैं, आकृति थर्ड का क्षेत्रफल। तो इसमें भी क्या आ रहा है, त्रिभुज आ रहा है और क्षेत्रफल एक बार लगाना है, 1/2 आधा है इंटू ऊंचाई, तो अपन लिखेंगे 1/2 आधा। अब देखिए पूरा जो दे रखा है वो 200 है, परंतु अपन को यहाँ तक 130 इसकी आवश्यकता नहीं है, अपन को केवल ये भाग लेना है। तो 200 में से 130 को माइनस करेंगे क्योंकि 130 की जरूरत नहीं अपने पास, तो कितने रहे पीछे कितने रहे 70 आ जाएंगे और कितने आ जाएंगे यहाँ 50, 2 का भाग इसमें जाना है 25 बार, सीधे सा बात गुणा करेंगे 50 इंटू 70, 25 इंटू 70 का 0, 25 का बड़ा 7 बार बोलेंगे, 25 का डैश और 25 आता है 175, मतलब 1750 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये अपने 3 आकृतियों का निकाला। ऐसे अपन निकालेंगे चौथी आकृति, आकृति फोर्थ का क्षेत्रफल। अब आकृति फोर्थ का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे, इसमें ये भी एक त्रिभुज आ रहा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए अपन को 1/2 आधा। अब एक इसमें आधा लेना है तो क्या करेंगे, पूरा 200 है, अपन को केवल ये लेना है, तो यहाँ से ये जो 70 दे रखा है ये 70 की जरूरत नहीं है, तो 200 में से अपन 70 घटा लेंगे, पीछे कितने रहेगा 130। अब इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 40, ये 40 लिख लेंगे, 2 का भाग इसमें देंगे 20, 40 में तो 20 आ जाएगा। जो सरल संख्या आपको वो काटना है, गुणा करेंगे तो 2 0 आ जाएंगे, 13 दूनी 26, मतलब 2600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा क्षेत्रफल। आकृति 5 लेते हैं अपन, आकृति 5 का क्षेत्रफल। आकृति जो 5वीं दे रखी उसमें भी त्रिभुज है अपने पास और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार। आधार कितना, अब आधार पूरा अपन को यहाँ तक लेना है, आधार कितना दे रखा है 70 दे रखा है तो 70 आ जाएगा और ऊंचाई कितनी दे रखी 40 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 का आंसर कितना होगा 20, गुणा करेंगे ये 2 0 लगाएंगे सब 0 0 और 7 2 14 14 आ जाएगा। मतलब अपन को एक एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक एक आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पता लगाना कि इसमें कौन सी आकृति बन रही है, उनका अपन फॉर्मूला। ज्यादातर इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक समलंब त्रिभुज का, इन दोनों से मिलकर ये एक बहुभुज बनता है और अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। और यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि जो भी अपन आकृति ले रहे हैं उसमें कौन सी भुजा आ रही है और कौन सी भुजा नहीं आ रही है, उसको माइनस करना जरूरी है, ये थोड़ा ध्यान देना है। जैसे अपन ये भुजा लेंगे यहाँ तक, तो अपन को देखिए ये 130 दे रखी, इस 20 की जरूरत नहीं थी, तो अपन 130 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 110, अपन 110 लिखा था यहाँ पर। ये पूरी लेंगे, इस आकृति के लिए 130 माइनस कर लेंगे, ये थोड़ी अपन को ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ अपन जैसे 130 देगा 130 लिखा तो गलती हो जाएगी। अब ये अपने 500 आकृतियों का क्षेत्रफल अपने निकाल लिया। अब क्या करना है, पूरे जो बहुभुज इसका एक साथ निकालना, ये तो अपने अलग अलग निकाला है, तो सबको जोड़ लेंगे। तो इसमें करेंगे अपन बहुभुज जो दे रखा है JKLMN, उसका अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबको अपन जोड़ेंगे। तो इस प्रकार लिखेंगे कि बहुभुज JKLMN का क्षेत्रफल। तो जब अपन क्षेत्रफल निकालने की बात करेंगे इसमें, तो आ जाएगा फर्स्ट आकृति, सेकंड आकृति, थर्ड आकृति, फोर्थ आकृति और 5 आकृति, सबका अपन को क्षेत्रफल इसमें जोड़ना है। तो अपने पास दे रखा है फर्स्ट आकृति का 300 है, सेकंड आकृति का क्षेत्रफल कितना दे रखा 4400 है, थर्ड आकृति का 1750 है, फोर्थ का 2600 है
और लास्ट में दे रखा है 1400। इस प्रकार अपन को सबको जोड़ना है, सबको जोड़ेंगे अपन तो पूरा पूरा आ जाएगा, इसमें क्षेत्रफल आ जाएगा 1400 को दे रखा है 5वीं आकृति का। अब सबको जोड़ना है, जो दे रखी 5वीं आकृति का क्षेत्रफल सबको अपन जोड़ेंगे तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। अपन अलग से जोड़ सकते हैं 300, 4400, 1750, 2600 और 1400 अलग से जोड़ लेना है, जल्दबाजी नहीं करें प्रश्न में से। चल करते हैं समय 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 7 14, 14 6 20 और 24, हासिल के 2 आ जाएंगे, 2 4 6 7 7 3 10, 10,450 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है, वर्ग में होता है, इकाई मीटर में तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार अपन इस बहुभुज जो दे रखा था JK11 उसका अपन ने क्षेत्रफल ज्ञात किया। यानी एक ऐसी अनियमित आकृति जिसमें त्रिभुज भी शामिल था, समलंब चतुर्भुज भी था और 5 आकृतियां थी, उससे मिलकर एक बहुभुज बना, उसका अपन ने क्षेत्रफल ज्ञात किया। ये फील्ड बुक कहलाती है। इसका प्रश्न बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा है, पाठ्यक्रम दे रखा है बोर्ड का, उसमें भी शामिल दे रखा है, तो ये सब अपना आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अपन को केवल 2 फॉर्मूले आने से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई और एक समलंब चतुर्भुज की इसमें आकृति बनेगी उसका क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। इस प्रकार अपन बार-बार ऐसे प्रश्न अपन हल करेंगे तो प्रश्न आसानी से सरल हो जाएगा और अपना फील्ड बुक एकदम पूरा प्रश्न है वो सही हो जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमारे यूट्यूब नंबर दे रहे कि आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर किए ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये जानकारी पहुंचे और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।